Namaskar, welcome to another question for practicing elimination techniques for prelims 2026. ये क्वेश्चन CDS पार्ट 1 2026 का है, सेट ए, क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन इज अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. इसका नाम सुना होगा, इट्स अ वेरी पॉपुलर रिपोर्ट. एंड अगर डिटेल्स देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इट रिफ्लेक्ट्स जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज इन एक्स वाई एंड जेड कैटेगरीज. सेकंड स्टेटमेंट इट रिफ्लेक्ट्स जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज. देखो फर्स्ट वाला भी ऐसी बात कर रहा है, सेकंड वाला भी सेम ही बात कर रहा है. यहाँ पे बस ए बी सी दे दिया, what all conditions. ठीक है. Third statement is different. It says the value ranges from 0 to 1 with 0 indicating whatever, like men and women are faring equally in all dimensions. ठीक है. तो इसको अगर देखोगे एलिमिनेशन एंगल से, अब हम मान के चल रहे हैं कि नॉलेज इसमें नहीं होगी, बिकॉज इस लेवल की नॉलेज प्रिपेयर करना फॉर अ रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर. ठीक है. हाँ, पॉपुलर है, नाम सुना होता है, लेकिन इतना डिटेल में ये सब चीजें याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट. ज्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा. फर्स्ट अटेम्प्टर जो होते हैं खास करके उनके लिए तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा. तो दस इट बिकम्स एन एलिमिनेशन का क्वेश्चन. एंड बिकॉज फ्रॉम एलिमिनेशन एंगल इट्स अ नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब ये बुक्स से प्रिपेयर करना मुश्किल है, तो आउट ऑफ द ब्लू, मतलब इतना डिटेल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू प्रिपेयर, तो इसको नॉन स्टैंडर्ड बोलेंगे. क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर देखो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स जैसे मैंने दिखाया ऑलमोस्ट सेम है. इट रिफ्लेक्ट्स डिसएडवांटेज, इट रिफ्लेक्ट्स डिसएडवांटेज, बस क्राइटेरिया अलग अलग है. तो हमने जैसे ईटी कोर्स में देखा है कि जब दोनों स्टेटमेंट्स बहुत सिमिलर होते हैं, उनमें से वन ट्रू वन फॉल्स का चांस बहुत हाई होता है, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग बोथ द स्टेटमेंट्स एज ट्रू और बोथ द स्टेटमेंट्स एज फॉल्स, स्पेशली इन अ नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन. तो एक बात तो हम ये नोटिस कर सकते हैं. दूसरी बात है, इस क्वेश्चन में एओटा ऑल ऑफ द अबव भी आंसर नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ हायरार्की इन द सेंस कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट सिमिलर हैं, एक स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है. तो एओटा आंसर इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए. इस टाइप के क्वेश्चन में एओटा आंसर नहीं होता है. यूपीएससी के दुनिया भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहां पे ये एविडेंस ढूंढ सकते हो आप. तो एओटा आंसर हटा दो. एंड वन एंड टू में से एक ट्रू होना चाहिए, एक फॉल्स होना चाहिए. अब अगर देखोगे तो देखो वन ओनली भी दिया हुआ है एंड टू एंड थ्री भी दे रखा है, तो अब किस में जाएं. अब यहाँ पर वन ओनली का भी चांस बहुत कम है, बिकॉज इतना लोअर एंड पे आंसर, ये क्वेश्चन रिलेटिवली डिफिकल्ट टू प्रिपेयर है, नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. तो ऐसे केस में लीस्ट भी आंसर नहीं होगा, मतलब वन ओनली एंड थ्री ओनली, ये जो ऑप्शन है ये लोएस्ट एंड के ऑप्शन है, बिकॉज सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है तीन में से. तो ये लीस्ट वाले भी आंसर नहीं होने चाहिए एंड ऑल भी आंसर नहीं होना चाहिए. आंसर विल बी ऑन दी हायर एंड, मतलब तीन में से दो करेक्ट, लेकिन उसमें वन एंड टू में से कोई एक होना कंपलसरी है, एक जरूर होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो हमको टू दिया हुआ है, अगर यहाँ वन एंड थ्री दिया होता तो भी हम वन एंड थ्री मार्क करते, यहाँ टू दिया है तो भी हम टू एंड थ्री मार्क कर रहे हैं. ऑफिशियल की में आंसर इसका सी चार्ली ही दिया हुआ है. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. इनके पीछे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए. नॉलेज एंगल से ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. और अगर तुक्के से आपने ये प्रिपेयर कर भी लिया और वो पूछ भी लिया, तो भी आप देख लो सिर्फ ये एक ही इंडेक्स है, ऐसे पचासों इंडेक्स होते हैं, कितना प्रिपेयर करोगे, क्या प्रिपेयर करोगे. ये बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा इसको नॉलेज एंगल से प्रिपेयर करना. ऐसे क्वेश्चंस को बेस्ट होता है एलिमिनेशन से सॉल्व करना. एंड आई shown you how to solve it via elimination. तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ आपको कैसा लगा अप्रोच, एंड अगर आपके पास कोई और अप्रोच है इसको सॉल्व करने का वो भी शेयर करो. एंड अगर कोई और क्वेश्चन आप सॉल्व करवाना चाहते हो एलिमिनेशन के थ्रू, तो मेरे को जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. एंड यू कैन शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट इसी तरीके से भेजना है, ऊपर एग्जाम एंड सेट मेंशन होना चाहिए क्लियरली, नीचे क्वेश्चन एकदम क्लियरली मेंशन होना चाहिए. एंड I'll try to make a video on that. Thank you so much. All the best. See you in the next one. Bye bye.